चलिए ध्यान दीजिएगा। आज हम सब का न्यू चैप्टर चालू होगा बायोलॉजी से दोस्तों। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म दोस्तों। ऑल एग्जाम के लिए दोस्तों, कोई भी चीज का एग्जाम दीजिए, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप एसएससी, बैंक, रेलवे, बिहार पुलिस, नेवी, दुनिया का कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दीजिए, 5 से लेकर के 12 तक एनसीईआरटी पढ़ लीजिए दोस्तों। उसी से सभी क्वेश्चन आप सबको मिल जाएगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये मैथ नहीं हो रहा कि चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन तो वही रहेगा, लेकिन घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है दोस्तों साइंस में। तो एक बार आप सबको पूरी तरह से अपने आप को समर्पण कर दो, तभी बनोगे टॉपर दोस्तों। ध्यान दीजिए। देखिए, हम सबको चैप्टर चालू होने जा रहा है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। जीवों में जनन दोस्तों, जीवों में जनन। एक बार ध्यान दीजिएगा, एक बार पूरी तरह से आप बढ़िया से पढ़ लीजिए। कहीं से भी क्वेश्चन नहीं उठेगा दोस्तों कि हमको नहीं आता है। सभी क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव जो बनता है ना, पूरा सब्जेक्टिव से ही ऑब्जेक्टिव का निर्माण होता है दोस्तों। आप मैथ ही बनाते हैं तब सब्जेक्टिव से नहीं ऑब्जेक्टिव बनता है। ऐसा थोड़ा कि हम याद करके गए और मार दिए, ऐसा नहीं, मैथ नहीं हो रहा। इसे आपको समझना है, बायोलॉजी को समझना है। लिखोगे जिंदगी भर लिखते रह जाओगे। एक बार कंसेप्ट क्लियर कीजिए, फिर रिजल्ट देखिए। ध्यान दीजिएगा, आराम से देखिएगा। हम सब पहले जानेंगे कि जनन होता है क्या। जनन क्या होता है? जनन यानी रिप्रोडक्शन, है ना। जनन क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में हम सब बढ़िया से जानेंगे। देखिए, जीवों द्वारा, आराम से सुनिएगा दोस्तों, जीवों द्वारा अपना ही जैसा एक संतति को जन्म देती है। संतति माने दोस्तों संतान, संतान माने दोस्तों शिशु। ध्यान दीजिए, शिशु को जन्म देती है, वह क्या कहलाता है? जनन दोस्तों। अगर आप परिभाषा लिखना है तो परिभाषा भी लिख सकते हो दोस्तों। ध्यान दीजिए, जीवों द्वारा अपनी ही जैसी संतति को जीवों द्वारा अपनी ही जैसी संतति को जन्म देना। जन्म देना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। ध्यान दीजिएगा। तो एक बार तो जरूर लिखते जाइएगा। देना था। ध्यान दीजिए, फिर से बोलते हैं, जीवों द्वारा अपनी ही जैसी संतति को जन्म देना जनन कहलाता है ना। कभी कभी आप सबको एग्जाम में ये भी पूछ देते हैं। ध्यान दीजिए, अगर कोई लड़का इंटर का है, उसके लिए तो और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक बार जरूर देखिए, फिर बायोलॉजी कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं। एक बार खाली आराम से पढ़ते चले जाइए। टाइप बाय टाइप हम पूरा पढ़ा देंगे दोस्तों। ध्यान दीजिए। देखिए, कभी कभी आप सबको पूछेगा जनक। जनक, जनक क्या होता है? जनक यानी माता पिता होता है ना। जनक यानी कहे का मतलब, मान लीजिएगा, जो किसी जीव को जन्म देता है, जो किसी जीव को जन्म देता है, देती है,
किसी जीव को जन्म देती है, देता है नहीं कहिएगा, ठीक है, देता है कहिएगा तो फिर तो समझ जाएगा कि लड़का थोड़ा देता है, ऐसा नहीं दोस्तों, ध्यान दीजिए, थोड़ा थोड़ा बातों पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जनक, जो किसी जीवों को जन्म देती है वो क्या कहलाता है, जनक कहलाता है, और जो जन्म लेगी उस संतति कहलाएगी, है ना। तो ध्यान दीजिए, अगर मान लिया जाए ये आप सबको अमीबा है, चलिए अमीबा का अपना कोई आकार नहीं होता है, ध्यान दीजिए, ये अमीबा, ध्यान दीजिएगा, ये अमीबा है, अब एराम बोलेगा कि जनक कौन हो सकता है, तो जनक आप बोलोगे ये हो, ये इसको ए दे देते हैं, चलिए इसको बी दे देते हैं और इसको सी देते हैं, तो ये आपका जनक हुआ, ये दोनों जो हुआ आपका संतति हुआ, है ना, यानी शिशु हुआ, ठीक है। एक बार इसे स्क्रीन शॉट ले लीजिए, लगता शायद नहीं दिख रहा है ना दोस्तों, चलिए अब दिखेगा, एक बार इसे स्क्रीन शॉट लीजिए जरा जल्दी से, एक बार स्क्रीन शॉट ले लीजिए, चलिए ध्यान दीजिए। आप जानिए कि जीवन काल क्या होता है, जीवन काल, लाइफ स्पैन, ध्यान दीजिएगा, जीवन काल, इसके बारे में समझिए। कभी कभी आप सबको एग्जाम में भी पूछ देता है कि जीवन काल क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, जीवन काल ऐसे नहीं, ध्यान दीजिएगा, आराम से हम सब पढ़ते जाएंगे। जीवन काल क्या है देखिएगा, जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक अवधि को हम जीवन काल कहते हैं, अवधि मतलब समय को ही हम जीवन काल कहते हैं। अगर आप सब इसका परिभाषा लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को, अवधि माने समय, समय को जीवन काल कहते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिए, जीवन काल वो होगा जो प्राकृतिक के द्वारा मरता है, ठीक है। जहर वहर खाइएगा तो उसमें थोड़ू हो जाएगा जीवन काल, ऐसा नहीं है, यानी उसका प्राकृतिक मृत्यु होना चाहिए, ठीक ना, तब वह जीवन काल कहलाएगा, यथा नहीं दोस्तों। एक बार इसे स्क्रीनशॉट लीजिए फिर समझाते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि आप सबको ए आपका एक आदमी है, ठीक है, मान लीजिए हम हैं, ठीक, हम, हमारा जन्म हुआ, क्या हुआ, जन्म, जन्म हुआ। आप ध्यान दीजिए, जन्म हुआ, आई मृत्यु हो गया, ये प्राकृतिक मृत्यु हुआ। अगर ये प्राकृतिक मृत्यु हुआ तो जन्म मान लीजिए 19, मान लीजिए जन्म हुआ 2002 में जन्म हुआ, 2002 में जन्म हुआ, अब मान लीजिए कि 2046 में मर गए, तो इसमें जितना टाइम है दोस्तों, इसके बीच में जो टाइम आया है यानी समय आया है, यही आपको जीवन काल है दोस्तों, यही आपका क्या है, जीवन काल है, ठीक है। आइए अगर प्राकृतिक मृत्यु हुआ तो दोस्तों तब इसी को हम जीवन काल कहेंगे। अगर पॉइजन खाकर कोई मरता है तो वो जीवन काल नहीं होता दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। एक बार इसे स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, एक बार इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा,
अब देखेंगे कुछ जीवों का जीवन अवधि दोस्तों। हम देखें कि जीवन काल क्या होता है ना, जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक जो समय होता है उसे हम जीवन काल कहते थे। अब हम सब जानेंगे कुछ जीवों का जीवन काल दोस्तों, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। इधर हम लिख दिए जीव जो भी होता है, इसका आयु वर्ष में, ठीक है, कितना दिन तक कौन जीव जीता, इसके बारे में हम सब जानेंगे। ध्यान दीजिएगा आप सबका, जैसे ध्यान दीजिएगा गुलाब, गुलाब जो होता है 10 वर्ष तक जीवित रहता फिर समाप्त। ध्यान दीजिएगा हाथी जो होता है, देखिएगा कभी कभी आप सबको 65 भी दे देगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आराम से देखिएगा, कभी कभी एग्जाम में आप सबको 65 भी दे देगा और नहीं तो 75 दे देगा। कुछ हाथी ऐसे होते हैं जो 65 वर्ष भी जीता है और 75 वर्ष भी जीता है। ध्यान दीजिए, जैसे मान लिया जाए मनुष्य भी जीता कोई 100 वर्ष, कोई ध्यान दीजिएगा 50 में मर जाता है ना। मिनिमम टाइम अगर देखा जाए तो 60 वर्ष है ना कि नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, स्वास्थ्य के लिए बताया गया है, जो कभी भी रोगी नहीं हो उसके लिए बताया गया है कि मनुष्य जो होता है 60 वर्ष मिनिमम टाइम उसे यानी जीने का, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो देखिए कुत्ता यानी 15 कभी कभी दे देगा, अब 15 से इसलिए 30 वर्ष तक जीता है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा आम का पौधा जो है आप सबको 200 वर्ष तक। ध्यान दीजिएगा जितना भी VVI सभी के सभी NCERT है दोस्तों, आराम से एक बार जरूर देख लीजिएगा। तितली का जीवन काल जो होता है 1 से 2 सप्ताह। आप सबको दे देगा कि तितली का जीवन काल निम्न में से कौन है। ऑप्शन में दे देगा 1 से 2 सप्ताह, 1 से 4 हफ्ता, जो भी दे दे, ठीक है। तो उस अनुसार से आपको मानना याद रहेगा तब तो दोस्तों ध्यान दीजिए। उसी तरह से बिल्ली का जीवन काल तो 60 वर्ष। ध्यान दीजिएगा बिल्ली का जीवन काल 60 वर्ष। कौआ का जीवन काल 15 वर्ष। कौआ का कितना 15 वर्ष। उसी में चील आता है तो चील का 90 दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा घोड़ा, घोड़ा देखिएगा कभी कभी आप सबको 50 भी देगा तो कभी कभी 60 भी दे देगा। तो इसलिए दोनों पर कमेंट कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, आराम से देखिएगा आपको याद है या नहीं। एक बार इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आओ देखते हैं हम सब दोस्तों बंदर, बंदर का जीवन काल 26 वर्ष। तो ध्यान दीजिए तोता का 140 और कछुआ का ध्यान दीजिएगा, कछुआ का 100 से 200। एक बीच में अगर 150 आता है दोस्तों तो मार दीजिएगा ऑप्शन में, ठीक है। अगर 150 आ रहा है तो ऑप्शन को लॉक कर दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा बरगद, बरगद 200 वर्ष। ध्यान दीजिएगा बरगद जो होता है 200 वर्ष से 500 वर्ष कभी कभी आ जाता है। मिनिमम टाइम 200 वर्ष देना, 500 कभी कभी एग्जाम में आता है दोस्तों, ठीक है। तो 200 वर्ष से 500 वर्ष तक मार सकते हो। गेहूं का पौधा 4 से 5 माह। ध्यान दीजिए आगे आइए, आराम से देखते हैं। गाय, गाय का 26 वर्ष। गाय का दोस्तों 26 वर्ष। ध्यान दीजिएगा केला, केला आप सब खाते होंगे ना, केला का याद रखिएगा 25। ध्यान दीजिएगा मगरमच्छ दोस्तों 60 वर्ष। ध्यान दीजिए फल मक्खी, फल मक्खी दोस्तों ध्यान दीजिएगा। फल मक्खी होता है क्या, जो फल पर बैठता है उसी को फल मक्खी कहते हैं दोस्तों। कभी कभी आप सब सेब लाते होंगे तो डायरेक्ट खा लेते हैं, तो डायरेक्ट नहीं खाना, कोई भी फल खाना दोस्तों उसको धो के खाना, ठीक है। क्योंकि उसका जो भी रहता है डंक मार घिंचता है ना, तो उसमें जो भी रहता है उस अनुसार से अगर खाइएगा तो बीमारी होगा, क्योंकि उसमें उस मक्खी का लैट्रिन भी मौजूद रहता है, ठीक है। तो इसलिए जब भी कोई भी फल लाइए, सब्जी भी लाइए, कोई भी चीज लाइए तो उसको एक बार पहले धो लीजिए तब ग्रहण कीजिए दोस्तों। जनन स्वास्थ्य पढ़ाएंगे, सभी को समझ में आ जाएगा कैसे खाना। धान दोस्तों, तो धान जो होता है 4 माह दोस्तों। एक बार इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, एक बार जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जरूर से जरूर ले लीजिएगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा जरूर से जरूर ले लीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट दोस्तों ले लीजिएगा।
सॉरी दोस्तों, ये वो गलती हम सबको शायद हो गया। बिल्ली जो होता है, बिल्ली का जीवन काल होता है दोस्तों 35 से 40 बरस। 35 से 40 बरस, 35 से 40 बरस। एक आग ऐसे 60 बरस तक जाता है। मिनिमम 35 से 40 मारिएगा दोस्तों। बिल्ली का 35 से 40 दोस्तों, बिल्ली का 35 से 40 मारिएगा। बिल्ली का 35 से 40 मारिएगा दोस्तों। बाय मिस्टेक लिखने में हो गया दोस्तों। एक बार जरा बोलिएगा, बिल्ली के 35 से 40 होता है या नहीं होता? जरा जल्दी से बोलिएगा दोस्तों। आगे हम सब जानेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, लगा रहिएगा।